पानी लेती रहती है, आखिरी में उस पत्ती को वापस आना पड़ता है और फूल को भी आना पड़ता है और फल को भी आना पड़ता है। उसकी हिम्मत उसने नहीं। कोई ने कह दिया तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, कोई ने कह दिया तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, कोई ने कह दिया तेरा लीवर कभी बेकार हो गया, ठीक नहीं होगा। इसमें लिखा उस बहन ने 5 साल लीवर बेकार और डॉक्टर ने कह दिया 2 से 3 महीने की जिंदगी, बस 3 महीना बहुत हो गया। तो क्या हम मान लेंगे कि हमें मरना है? हम मान ले कि हम मर गए ना। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार गए तो काहे की जिंदगी फिर आपकी। भटिंडा पंजाब की कथा से एक सीख लेकर जाना, भले मैं छोटा काम करूं बड़ा काम करूं पर मैं मेहनत करूंगा। दुनिया हंसेगी ना, हंसने दो। कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर इतनी मेहनत करूंगा कि एक दिन मैं भी अपना पत्र लिखकर व्यासपीठ पर भेजूंगा कि मेरा भी व्यापार मेरे बाबा ने संभाल लिया। कर्जा हो गया, कई लोग कहते हैं मेरा बहुत कर्जा हो गया, मैं मर जाऊं तो अच्छा। काय को मरना? तुम मर जाओगे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। फेल हो गए तो सोचा कि मैं मर जाऊं तो क्यों मरना? आज सीए का रिजल्ट आया है, आज सीए का रिजल्ट आया है। आशीष के पास इतने मैसेज आए हैं कि बाबा ने हमारे बेटे को पास कर दिया, हमारी बेटी को पास कर दिया। कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई आनंद में डूब रहा है। जो बेटे जो बेटियां सीए में सिलेक्ट हो गए, पास हो गए, हम उनको बधाई देते हैं। पर जो रह गए, जिनका सब्जेक्ट रह गया, 1 सेम रह गया या 2 सेम रह गए, घबराना नहीं है, बिल्कुल मत घबराओ। फिर मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, इतनी दिल से पढ़ाई करो और आखिरी में जब एग्जाम के लिए जाओ तो बाबा को एक बेलपत्र लगा कर जाओ, फिर निकलोगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना कि मैं रह गया या मैं कुछ निकलेंगे भी, कुछ रहेंगे भी। पेड़ वृक्ष की जड़ अगर सोच ले कि मेरे ऊपर फूल नहीं है, मेरे ऊपर पत्ती नहीं है, अब तो मैं रेहूं नहीं तो अच्छा, सूख जाऊं तो अच्छा, नहीं, उसका बल देखिए। वापिस पत्ती लेकर आ जाती है, वापिस फूल लेकर आ जाती है, पानी को रखती है। जड़ डोलती नहीं है, विश्वास मजबूत रखती है। दुख आएगा, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, बोलो आया कि नहीं आया? भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, जन्म कहीं हुआ, पढ़े कहीं, राज कहीं का था, भागना पड़ा युद्ध का मैदान छोड़कर। दुख नहीं तो और क्या है? ऐसी कौन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? माता जानकी जी के जीवन में दुख था, माता रुक्मणी के जीवन में दुख था, राधा जी जिनका आप नाम स्मरण करते हो, क्या उनकी जिंदगी में दुख नहीं था? कितना दुख। मृत्यु लोक में आने के बाद परमात्मा को भी दुख भोगना पड़ता है। तो आप और हम कोई अलग से नहीं आए, हमको भी दुख भोगना पड़ता है। बस इतना याद रखना, राम जी की जिंदगी में दुख आया था तो उनने शंकर जी की पूजन करी थी, फिर लंका पर चढ़ाई करी थी। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया था तो उन्होंने नागेश्वर की स्थापना कर कर भगवान शंकर की पूजन करी, तब उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। सीता जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर जी की पूजन करी। राधा जी के जीवन में आया तो उन्होंने शिव जी का पूजन करा। 33 कोटि देवताओं के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शंकर की आराधना करी और उस दुख का निवारण हुआ। आपकी जिंदगी में भी दुख आए तो 1 लोटा जल पकड़कर शिव जी के मंदिर जाना और दुख का निवारण करेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो जीवन में दुख का निवारण करेगा। अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं, अंधकासुर ने मांगा कि मेरे प्राण ना जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, मरना तो पड़ेगा।
बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो किसी ने कहा फिर काहे को सुने, जब तुम ही तो कह रहे हो कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, फिर कथा क्यों सुने? उसका एक कारण, बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है तो जिंदा छोड़ देती है, बोलो तो जम के नहीं। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है तो क्या उसको मार डालती है? नहीं, जिंदा रखती है। उसी तरह मौत तो आएगी, कथा सुनोगे तब भी और नहीं सुनोगे तब भी। बस अंतर इतना है, कथा नहीं सुनोगे तो चूहे जैसे मसले जाओगे, और अगर कथा सुन ली तो बिल्ली के बच्चे जैसे बच जाओगे। मौत तो आएगी, मृत्यु निश्चित है। काल आएगा, बिल्ली पकड़ेगी, काल पकड़ेगा, चूहे को भी पकड़ेगा और अपने बच्चे को भी पकड़ेगा, पर कष्ट नहीं आएगा। जीवन में ऐसा चलता रहता, ये जीवन है, होगा। हम दूसरे के सुख को देखकर सुखी हों और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हों तो समझना कि हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ है। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकली। रुई, रुई बोलते हो कपास बोलते हो, क्या बोलते हो? रुई, कपास की गाड़ी निकली। बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास, इतनी सारी रुई, कितनी महंगी बिकेगी, कितना पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया दरवाजे पे बैठी बैठी चक्कर खा के नीचे गिर गई। उसके घर के लोग बाहर आए, माँ क्या हो गया, माँ उठो माँ। माँ को उठाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे, अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। खूब उसको हिलाया डुलाया, नहीं उठी। सामने एक आंटी रहती थी, उन आंटी के पास में खबर पहुंच गई कि माँ बीमार हो गई। आंटी, मेरी मम्मी को ना जाने क्या हो गया। आंटी ने पूछा क्या हुआ? ना जाने क्या हो गया, चक्कर खा के गिर गई। आंटी ने पूछा कहाँ बैठी थी? घर के बाहर। घर के बाहर से कुछ निकला था? हाँ, कपास की गाड़ी निकली थी। अच्छा, तू जा, अभी तेरी माँ उठती है। आंटी दौड़ती दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, जिस कपास की गाड़ी को तू देख रही थी उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, उठ के। दूसरे का वैभव देखकर डिप्रेशन में चली गई थी। दूसरे की सत्ता देखकर, दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे का बंगला देखकर, गाड़ी देखकर उसको डिप्रेशन आ गया था, चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। जैसे ही सुना कि उसकी गाड़ी में आग लग गई, खुश होके उठ गई, चक्कर खत्म। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो किसी को सुखी नहीं देख पाते हैं, और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो सबको सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबको सुखी देगा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। जो सबके लिए सोचते हैं। शिव महापुराण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, शिव महापुराण सबके लिए। कई लोगों के मन का प्रश्न रहता है, गुरुजी बड़े बड़े महाराज हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े महात्मा हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे हों भी सबसे मिलते हैं, बड़े बड़े गुरुजी भी सबसे मिलते हैं। तुम अनूठे पैदा हुए, किसी से नहीं मिलते। हम उनसे पूछते हैं मिलकर करेंगे क्या? जो कुछ बोलना है व्यासपीठ से बोलेंगे। आपके दुख का निवारण हमारे पास में नहीं है। आपके दुख का निवारण केवल शिव महापुराण के अंदर है, और शिव महापुराण की कथा जब व्यासपीठ से होती है वो एक का निवारण नहीं करती, जितने सुनते हैं सबका निवारण करती है और सबकी झोली भरती है। मिलकर करोगे क्या? क्या मिलना? तुम्हें तो भगवत भजन की तमन्ना होना चाहिए।
भीतर एक तमन्ना। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने वर दिया। मांगो क्या चाहिए? मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा हो ही नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। अंधकासुर को मालूम था ना मेरी कोई मां है ना मेरा कोई पिता है। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए, उस दिन मेरी मौत आए, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं। क्योंकि इसको मालूम था, हिरण्याक्ष ने इसको कहा था तुम्हारी कोई मां नहीं है, तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कोई मां नहीं है। इसने कहा जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही वर देना, राक्षसों में यही तो अक्ल नहीं है कि उन्होंने तथास्तु कहा, तभी समझ लेना था कि मतलब मेरी मां जरूर है, नहीं तो ये वर ही नहीं मिलता। ये वर क्यों मिलता? मतलब मां है तभी तो वर दिया है, पर बुद्धि कहां से लाओगे? ये गुस्सा जो होता है ना, गुस्सा, क्रोध, इसमें बहुत अकल होती है। जितनी अकल किसी में नहीं होती उतनी अकल क्रोध में होती है। गुस्से में इतनी अकल होती है, क्रोध में इतनी अकल होती है। यह हमेशा उसी व्यक्ति के सामने आता है जो कमजोर होता है। कभी बोल्ड के सामने क्रोध नहीं आता। बता, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। एक पत्र है, अनुराधा शर्मा, विनीत कुमार, चंडीगढ़ से। इनके बच्चे ने पत्र लिखा, मैं 6 साल की बेटी हूँ। गुरुजी अच्छे से सुनो, बोलो। तुम टीवी पे तो 200-250 किलो के दिखते हो। कहाँ बैठी है? पहले तो हाथ हिला दे। अनुराधा शर्मा तुम्हारी बेटी कहाँ है? जरा हाथ तो हिला है। कहाँ है? दिख गई क्या? अच्छा, हाथ हिला दो एक बार, हम भी देख लें तुमको। हाँ, दिख गई हो, ठीक है, धन्य है। हे गुरुजी, टीवी पे तो तुम 150-200 किलो के दिखते हो, पर यहाँ तो तुम ठीक ठाक दिख रहे हो। ये बताओ, ठंड में सूख गए हो? हे भगवान, अरे जजमान के घर में तो ठंडी ना लगती है रे दादा। ना जाने कौन सा सिस्टम करके रखा है कि वो ठंड को मेंटेन कर रखता है। भगवान की कृपा है। यहाँ भटिंडा में आए तो भगवान की कृपा है। और हमने तो सोचा था भटिंडा के लोग खूब गरम गरम जलेबी और मक्का की रोटी और सरसों का साग, तो यहाँ भले अपन 85 के आए, घर जाते जाते तो 100 हो ही जाएंगे। है? तुम यहाँ ठीक ठाक दिख रहे हो, ठंड में सूख गए का? नहीं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही है। तुमने चश्मे से देखा होगा, थोड़ा दूर का लगाया होगा, अब पास का लगाया होगा। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, आनंद हो। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है।
उसकी भक्ति का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मा जी ने अगर वर दिया है कि तुम जिस दिन माता को गलत दृष्टि से देखोगे उस दिन प्राण छूटेगा, उस दिन समझ लेना था कि मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मौत आएगी। अपने मूल तत्व को समझो कि अपनी मूलता कितनी है। कैंची को ज्यादा सम्मान मिलता है कि सुई को ज्यादा सम्मान मिलता है? जम के बोलिए जल्दी से, किसको सम्मान ज्यादा मिलता है? सुई को। कैंची को कपड़ा काट कर नीचे पटक दिया जाता है, कोई सुई को नीचे पटकता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काट कर पांव के नीचे दबा लिया जाता है, कोई सुई को पांव के नीचे दबाता है क्या? नहीं। कैंची को कपड़ा काट कर साइड में रख दिया जाता है, कोई सुई को साइड में रखता है क्या? नहीं। सुई को जब भी रखेंगे तो कोई कपड़े में फंसा कर रखेंगे, इस टोपी में फंसा कर रखेंगे, या किस। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में फंसा कर रखेंगे, या किसी कागज में फंसा कर रखेंगे, या किसी कपड़े में उसको संभाल कर रखेंगे, या डब्बी में उसको संभाल कर रखेंगे। कैंची को तो कहीं पे भी टांग दो, यहाँ पटक दो, वहाँ पटक दो, टांग दो, टंगी रहेगी, पड़ी रहेगी। कैंची कितनी भी सुंदर हो पर वो नीचे ही पड़ी रहती है। सुई छोटी सी, उसकी कोई कीमत नहीं है। 1 रुपए की 2 आ जाएगी, कैंची 1 रुपए में 2 नहीं आएगी, पर सुई की कीमत है। क्यों? क्योंकि कैंची का काम है टुकड़े करना और सुई का काम है जोड़ देना। जो दुनिया में जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है, जो जोड़ता है उसकी कीमत बढ़ती है। आप जोड़ो, उसकी कीमत होगी। आप किसी को भजन में जोड़ो, किसी के घर में दुख है, आप जाकर कह दो 1 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। अगर जीवन में तकलीफ है भगवान का भजन कर, तकलीफ है शिव मंदिर जा, तकलीफ है एक रुद्राक्ष लेकर आ, तकलीफ है शंकर का अनुमोदन कर, स्मरण कर। आपने उसको कुछ नहीं दिया, एक बल दिया, चिंता मत कर। ऐसी कई बीमारियां हमने देखी हैं, समाप्त तो हो गई हैं। कई बीमारियां लोगों की खत्म हो गई। क्या हुआ? कैंसर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। लीवर खराब हुआ ना, कोई बात नहीं। किडनी बेकार हो गई ना, कोई बात नहीं। शंकर का भजन कर विश्वास के साथ। एक हमारे सीहोर में अनिल जी सांडिल्य रहते हैं बग्गी खाने में। अब वो अनिल जी सांडिल्य रहते हैं, उनकी बहन भोपाल में रहती है अनीता वैद्य। उनकी किडनी पूरी डैमेज थी, बहुत किडनी लीवर काम नहीं कर रहा था। वो पहली बार जब कुबेरेश्वर धाम पर आई और अनिल सांडिल्य जी उनको लेकर आए, मिलाया, उन्होंने कहा ये मेरी बहन है और इनकी किडनी लीवर काम नहीं कर रहा है। हमने कहा देखिए अनिल भैया, हम तो कुछ नहीं बताते, पर इतना जरूर है कि रुद्राक्ष अगर मांग कर लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की पूजन कर कर जा रहे हो, तो अगली बार अगर सूचना आएगी तो आपकी किडनी लीवर जरूर काम करेगी। और कल उनका आज मैसेज आया तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने लीवर और किडनी के जो जो बताए थे वो सब करे, और बाबा की कृपा से मेरी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी, मेरा कैटरीना भी ठीक हो गई। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता होना चाहिए। एक विश्वास के साथ दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन नाको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। आप उसकी भक्ति करो। ब्रह्मा जी से वर पाया, अंधकासुर घर आया और उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा।
जिसको मालूम पड़ जाता है कि मैं मरूंगा नहीं, या मेरे ऊपर ये आशीर्वाद है, या मेरे पास ये बल है, वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देता। उपद्रव। हम आपसे कहना चाहेंगे, कोई बड़ी बीमारी से अगर आप बच गए, भोलेनाथ ने आपको बड़ी बीमारी से बचा लिया, तो एक निवेदन है, उस दिन से संकल्प ले लेना कि अब मेरा जो जीवन है वो मेरे भगवान का है। अब मैं थोड़ा समय भोलेनाथ की कथा में लगाऊंगा, परमार्थ के काम में लगाऊंगा। अब मेरा जो जीवन है वो परमात्मा। एक पत्र है, देखिए। मैं कमला देवी, पत्नी श्री राम बाबू सिंगला, जाखल मंडी, तहसील टोहना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति जून 2023 में बहुत बीमार हो गए थे, 3 महीने तक कुछ नहीं खाया। जांच कराने पर पता चला कि उनके फेफड़े बेकार हो गए, उसमें पानी भरा गया है। डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। पति आए हैं साथ में? पति आए हैं साथ में? नहीं आए। गुरुदेव डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, तब हम बड़े दुखी हुए। तो हम 29 जून को बाबा की कथा का वर्णन श्रवण किया। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, उसको पाना प्रारंभ करा, पिलाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गए तो बाबा का हम क्या गुणगान करें। डॉक्टरों ने कह दिया इनके फेफड़े का पानी निकलना प्रारंभ हो गया है, अब इनके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, अब हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शंभू की कृपा इसी को कहते हैं, इसी को उदारता कहते हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभू। एक भरोसा आपके भीतर जागृत होना चाहिए, एक भरोसा, एक विश्वास। हमारे बीच में माननीय श्री अमन अरोड़ा जी पधारे हैं, कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार से। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं साधुवाद करता हूँ माननीय श्री अमन अरोड़ा जी को, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार को। आप भगवान शिव की कथा में आज शिवरात्रि के दिन पधारे, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। शिव तक एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। शिव भक्ति का एक मूल है। अंधकासुर को लगा, उपद्रव मचाया। जैसे ही उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, तब देवताओं ने कहा कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु केवल एक ही चीज से होगी, ये भी अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा। एक बार अंधकासुर ने अपने द्वारपालों से कहा मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर स्त्री है उसको मेरे लिए लेकर आओ। द्वारपालों ने कहा जो सबसे सुंदर स्त्री है वो तो पार्वती है और उनको भगवान शिव लेकर चलेगा। उनका विवाह तो शंकर जी के साथ हो गया, शिव जी के साथ। हाँ,
पर मुझे तो विवाह करना है, शिव जी से विवाह हो गए तो क्या हुआ, चलो मैं लेकर आता हूं। और अंधकासुर आज अहम में डूबकर, अहंकार में डूबकर, आसक्ति में डूबकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। अहम में डूबकर जब कैलाश पर्वत पर गया, अब देखो अंधकासुर को उसके गुप्तचरों ने समझाया कि शिव ओघड़दानी है, उनकी धर्म पत्नी है पार्वती जी, किसी स्त्री पर, किसी नारी पर स्त्री पर नारी पर गलत दृष्टि देना उत्तम नहीं है, ये समझाया, कहा गया। पर सुने कौन सुने? अब कितना कितना लोग समझाए। जैसे एक हाथी होता है ना, उस हाथी को कोई महावत गंगा जी के जल में नहला रहा है, महावत गंगा में स्नान करा रहा है, हाथी को खूब साबुन से मला, चकाचक किया, स्नान कराया और महावत उसको लेकर चला। वो आगे जाकर मिट्टी अपनी सूंड में भरकर अपने ऊपर फेंके तो महावत का कितना दिल दुखे कि बताओ, हमने हाथी को इतना नहलाया था, इतना साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, इसके बाद भी हाथी ने मिट्टी डाल ली। उसी तरह अंधकासुर को समझाने वालों ने समझाया, अंधकासुर को बताने वालों ने बताया, तुम गलत करने जा रहे हो। शंकर जी की धर्म पत्नी है पार्वती, किसी स्त्री पर गलत दृष्टि देना यह उत्तम नहीं है। जिसके गले में मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी है, हाथ में चूड़ी है, पांव में बिछुड़ी है, और तुम उस स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सुना क्रोध है, बहुत क्रोध। अंधकासुर को इतना गुस्सा आया कि अपने गुप्तचरों के ही प्राण ले लिए। अच्छा बोलने वाला, अच्छी सीख देने वाला, कई लोगों को बहुत बुरा लगता, ये अच्छा क्यों बोल रहा है, ये अच्छी सीख क्यों दे रहा है। क्यों? जितने राष्ट्र के संत हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, तपस्वी जन हैं, साधक हैं, उपासक हैं, चाहे वो संत नामदेव जी हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, श्री रामानुजाचार्य जी हों, श्री निम्बरकाचार्य जी हों, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहतान, ये सब जितने जितने राष्ट्र के संत हुए हैं, इन्होंने अच्छा देने का प्रयास करा, समझाने का प्रयास करा। जो समझ गया उसकी बुद्धि में बैठ गया, और बैठ गया तो आज तक उसका नाम लिया जाता। आज तक लोग कहते हैं कि उसने कुछ ग्रहण किया। और जो नहीं ले, यहाँ आप लोग बैठे, आज शिवरात्रि, आज महीने की पहली शिवरात्रि 2024 की आज प्रथम शिवरात्रि का स्मरण करने बैठे हो। आप बैठे, आपने मुख से बाबा का नाम पुकारा, जैसे ही बाबा के नाम का पुकारना करा और उसके बाद में आपने अपने दिल की बात बाबा से कही तो उसने सुना। आप कहोगे तो सुनेगा। बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, बच्चा जिद करता है, पिता टॉफी दिलाते हैं। आप परमात्मा के सामने क्यों नहीं रो सकते? आप परमात्मा के सामने क्यों जिद नहीं कर सकते? पर हमारी आदत पड़ी, हम दूसरे के आगे जाकर जिद करते हैं, हम दूसरे के आगे जाकर रोते हैं। पड़ोसन से जाकर कहते हैं मुझे ये तकलीफ है, रिश्तेदारों से कहते हैं मुझे ये तकलीफ है। कभी परमात्मा के सामने जाकर, उसके सम्मुख में जाकर अपनी आंख में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा से तुमने अपने दिल की बात कही है। परमात्मा से। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो,
ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना वो स्वीकार करता है। अंधकासुर ने जाकर माता पार्वती को देखकर गलत दृष्टि से माता पार्वती को देखा, इसको नहीं मालूम कि ये मेरी माँ है, और माता पार्वती ने इसको पुत्र मान लिया, गोदी में उठाया था, लाड़ लड़ाया था, स्नेह करा था। गलत दृष्टि से देखा, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने अंधकासुर को मारने के लिए काल भैरव प्रकट कर कर उसका वध करा दिया। जब जब गलत दृष्टि से जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखता है तो स्वयं शिव उसको दंड देने के लिए पृथ्वी पर आता ही है, आता ही है। शिव है। मैं माननीय श्री अमन जी अरोड़ा जी कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार से निवेदन करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें। मंच पर व्यासपीठ पूजन के लिए आए, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें। भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का स्मरण कराया जा रहा है। देखिए कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और आपको आगामी कथाओं की जो सूचना है वो आशीष जी तो दिए ही हैं। जो मुंबई में कथा होने वाली थी, बॉम्बे में जो 16 तारीख से 20 जनवरी तक, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जो मुंबई में कथा थी वो कैंसिल हो गई है। बॉम्बे की कथा अब 40 गांवों में, महाराष्ट्र के 40 गांव में होगी, और उसका एड्रेस रहेगा मालेगांव रोड 40 गांव। 40 गांव के, महाराष्ट्र के 40 गांव में ये कथा होगी। मेरा 40 गांव के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, समय थोड़ा कम है क्योंकि 16 तारीख पास में है, तो पूरे 40 गांव के भक्त खूब सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करें और खूब आनंद से 40 गांव में कथा होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 40 गांव की कथा का समय। हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अमन जी अरोड़ा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।